एक बार समस्त पुत्र पौत्र बैठे थे, गेंद खेल रहे थे। गेंद खेलते खेलते कुएं में जाकर के गिर गई। कुआं बहुत नीचा, गेंद कुएं में गिर गई। और जैसे ही बालक जाकर के उस कुएं में झांकते हैं तो बहुत बड़ा नृग दिखाई देता है। नृग मतलब गिरगिट। गांव में क्या बोलते हैं? क्या बोल? गिरगिट बोलते हैं? नहीं, एक और बोलते हैं, गिद्दान। गिद्दान, गिद्दान बोलते हैं गांव में। तो हमने बहुत बड़े गिरगिट को देखा, संस्कृत में कहते हैं नृग। आकर के भगवान से बताया कि हमने इससे बड़ा आज तक कभी नहीं देखा। पहली बार भगवान आए, देखा कि अरे ये तो बहुत बड़ा है। भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ा करके गेंद निकाला और गेंद निकालते ही ठाकुर जी का हाथ स्पर्श हो गया उससे। और जैसे ही हाथ स्पर्श हुआ, भगवान का स्पर्श होते ही एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। हाथ जोड़ करके ठाकुर जी इसके सामने खड़ा हो गया कि आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, आपके द्वारा आज मेरा उद्धार होना था। कब से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब आप आएंगे, मेरा उद्धार होगा। भगवान कहते हैं भैया तुम कौन? अब देखिए जो नृग है, राजा है, कैसे स्टाइल में कहता है, अरे आप मुझे नहीं जानते, आप मुझे नहीं जानते आप? बोले अरे हो कौन, बताओ तो कहता है नृगो नाम नरेन्द्रोहम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा हूं, मेरा नाम नृग है। दानिस्वाख्यायमानेषु, यदि आपने दानियों की सूची नामावली सुनी होगी तो मेरा भी नाम उसमें सुना होगा। बोले हमने तो नहीं सुना। ठाकुर जी ने कहा हमने नहीं सुना। बोले अच्छा। बोले इतने भैया इतने बड़े दानी थे तो ये स्थिति तुम्हारी कैसे हुई? नृग ने बताया कि मैं दान तो करता था, मैंने इतना दान दिया, यावत्या दिवता यावत्या सिकता भूमिर यावत्या दिवितारिका। पृथ्वी में जितने धूल के कण हैं उनको आप गिन सकते हैं, आकाश में जितने तारे हैं उनको आप गिन सकते हैं, पृथ्वी में जितनी वर्षा होती है उन वर्षा की बूंदों को गिन सकते हैं, पर मैंने इतनी गायों का दान किया जिसकी कोई गिनती नहीं। भगवान ने कहा कि इतनी गायों का दान दिया तो ये स्थिति कैसे हुई? बूढ़ी बूढ़ी गायों का दान किया होगा। जो गाय ब्याए ना, जो गाय दूध न दे, पंडित जी को दे दो, है कि नहीं? लगता है आपने बूढ़ी गायों का दान किया है। बोले नहीं, पयस्वती तरुणे शील रूपा। पयस्वती दूध देने वाली, शील रूपा सीधी साधी, गुणोपपन्ना अधिक दूध देने वाली, कपिला गाय, हेम श्रृंगी। हमने उनके सींग को हेम मतलब स्वर्ण से जटित करके, खुर को चांदी से मढ़ करके और सालादि से आच्छादित करके ब्राह्मणों को दान दिया। भगवान ने कहा इतना दान दिया तो मुझे लगता है 2 नंबर का पैसा था। बोले नहीं, न्यायार्जिता, न्याय से अर्जित किया हुआ धन से मैंने उन गायों का दान दिया। बोले जब इतना अच्छा काम किया तो ये स्थिति कैसे हुई? नृग कहता है कि भगवान नित्यपति में संध्योपासन करने के बाद गायों का दान देता था। एक दिन ऐसी स्थिति हुई कि प्रातः काल मैंने गायों का दान किया, ब्राह्मण गाय लेकर के गए और रात्रि में पता नहीं कैसे वो गाय उनके घर से छूट करके हमारी गौशाला में आकर के गायों में मिल गई।
प्रातःकाल फिर से वही नित्य क्रिया संध्योपासन करके गाय दान किया। तो वही गाय जो छूट करके आई थी, वही गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी। इधर पहले वाला ब्राह्मण पूरे गांव ढूंढ रहा है कि मेरी गाय कहाँ है। दूसरा ब्राह्मण वही गाय लेकर के जा रहा है रास्ते से। जैसे उसने देखा कि ये तो मेरी गाय, चोरी कर ली लगता है तुमने। बोले नहीं नहीं, अभी अभी राजा ने मुझे दान दी है। बोले नहीं झूठ बोले, चलो राजा के पास। दोनों राजा के पास में जाते हैं। राजा से कहते हैं राजन, कल आपने हमें ये गाय को दान दिया था। राजा कहते हाँ। दूसरे पंडित जी बोले अरे राजन, अभी अभी आपने इस गाय का दान संकल्प पूर्वक हमें किया है। राजा कहते हाँ। राजा ने समझाया कि देखिए पंडित जी, बात विवाद मत कीजिए, दूसरी गाय हमारे यहाँ है, ले लीजिए उसको आप। पहले वाले पंडित जी ने कहा नहीं, हम यही गाय लेंगे, नहीं तो हम गाय नहीं लेंगे। दूसरे वाले से कहा कि आप भैया दूसरी ले लो, ये वाली इनको दे दो। बोले नहीं, हम भी यही गाय लेंगे। दोनों में बात विवाद हुआ। अंत में दोनों वही गाय वहीं पर छोड़ करके बिना गाय लिए चले गए। तो हमारा पूरा समय बीता। मरने के बाद मैं यमपुरी पर गया। यमराज जी ने हमारा पूरा खाता बही खोला, देखा कि तुम्हारे सब कुछ है, पाप इतने हैं, थोड़ा सा पुण्य बहुत ज्यादा है। तो बताओ पहले पाप को भोगोगे कि पहले पुण्य को भोगोगे। राजा ने कहा कि देखो, पहले अगर पूड़ी खा ली जाए, मालपुआ बढ़िया पूड़ी रबड़ी खा ली जाए तो रोटी सब्जी का स्वाद नहीं आएगा, इसलिए पहले रोटी सब्जी खा लो, फिर बाद में पुआ खाओ। कहा कि जो थोड़ा सा पाप है आप पहले उसको भोग लीजिए, उसके बाद पुण्यों को भोगिए। तो उसी दी हुई गाय का दोबारा दान देने से मुझे ये नृग योनि मिली और आपके स्पर्श मात्र से मैं मुक्त हुआ। नृग कहता है कि आज मेरा आपकी कृपा से मैं मुक्त हुआ। नृग ऐसा कह करके चला गया। भगवान अपने पुत्र पौत्रों को समझाते हैं कि पुत्रों, कभी भी जीवन में आप ब्राह्मणों का अपमान मत करना। क्यों? भगवान कहते हैं नाहम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्त्वं हि विषम प्रोक्तम नास्त्य प्रीतिर्विदुर्भुवि। हे पुत्रों, यदि कोई व्यक्ति विष पी ले तो विष को पीने से सिर्फ वही मरेगा, पर यदि ब्राह्मण का अपमान हो गया है तो कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारुणि पावकः, उसके पूरे कुल को उसका भोग भोगना पड़ेगा।